हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि की घोषणा की है, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी या मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है, वर्ष 2020 और 21 के लिए खरीफ फसलों का क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसकी पृष्ठभूमि की। बजट 2018-19 में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए कृषि नीति में जरूरी बदलाव करने का संकेत दिया गया था। बजट में बेहतर आय सृजन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया था। इसी संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्यों में की गई हालिया वृद्धि सरकार द्वारा किसानों को उनके लागत मूल्य से 50% अधिक लाभ दिलाने की दिशा में किया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। वर्ष 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद नई सरकार ने किसानों को एमएसपी से बढ़कर बोनस देने के लिए राज्य सरकारों को सलाह भी दी थी। अब हम चर्चा करते हैं एमएसपी या मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है। यह कृषि मूल्य में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला बाजार हस्तक्षेप का एक रूप है। कृषि लागत और मूल्य आयोग अर्थात CACP की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों के लिए बुवाई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की जाती है, जिसका उद्देश्य किसानों की बिक्री की चिंताओं से राहत प्रदान करना और सार्वजनिक वितरण के लिए अनाजों की खरीद करना होता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत में कृषि उपज के लिए न्यूनतम मूल्य की गारंटी है। एमएसपी की घोषणा भारत सरकार द्वारा निश्चित फसलों की बुवाई के मौसम की शुरुआत में की जाती है ताकि उत्पादक यानी किसानों को इस बात की गारंटी प्रदान की जा सके कि देश में कितना भी खाद्यान्न उत्पन्न हो जाए, किसानों को उनकी फसल का एक निश्चित मूल्य मिलेगा। इस प्रकार एमएसपी किसानों को अधिक फसल बुवाई के लिए प्रेरित करता है। अब हम चर्चा करते हैं कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। जैसा कि भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग अर्थात CACP की सिफारिशों पर कृषि विभाग और सहयोग भारत सरकार द्वारा 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। इन 22 फसलों में 6 रबी की फसलें, 14 खरीफ मौसम की फसलें एवं 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। इनका विवरण इस प्रकार है, जिनमें अनाज 7 प्रकार के गेहूँ, धान, बाजरा, जौ, ज्वार, रागी और मक्का, जबकि दलहन की फसलें अरहर, चना, उड़द, मूंग एवं मसूर। इसके साथ ही तिलहन की 8 फसलें शामिल हैं, जिनमें रेपसीड या सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तोरिया, तिल, केसर बीज, सूरजमुखी के बीज एवं रामतिल शामिल हैं। सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा बढ़ाए गए हैं। हम चर्चा करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे तय किया जाता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग अर्थात CACP रबी और खरीफ फसलों के मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस को तय करते समय कई कारकों को ध्यान में रखता है, कि इस प्रकार हैं। पहला, उत्पादन लागत से कम 50% अधिक मूल्य तय करना। दूसरा होता है मांग और आपूर्ति। थर्ड होता है इनपुट की कीमतों में बदलाव, जैसा कि जितनी आवक होगी उसी के अनुसार उसके कीमत में बदलाव किया जा सकेगा। इसके साथ ही इनपुट आउटपुट मूल्य समता। और फिफ्थ आता है जीवन यापन की लागत पर प्रभाव। सिक्स्थ आता है सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, बाजार की कीमतों का रुझान, किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों और उनके द्वारा भुगतान की गई कीमतों के बीच क्या समानता है, और अंतिम आता है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति। अब हम चर्चा करते हैं वर्ष 2020-21 के लिए सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या तय किया गया है। इसमें 3 आपको अलग अलग कॉलम दिख रहे होंगे। पहले नंबर पर आएगा फसल का नाम, दूसरा आएगा खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष 2020-21 के लिए क्या रखा गया है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितनी बढ़ोतरी की गई है, थर्ड कॉलम में वो शो कर रहा है। पहले नंबर पर चर्चा करेंगे धान। धान की भी अनेक किस्में होती हैं, जिसमें पहले नंबर पर चर्चा करेंगे सामान्य धान की किस्म के बारे में, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये तय किया गया है एवं इसमें 53 रुपये की बढ़ोतरी भी की गई है। सेकंड है धान A ग्रेड की, जिसका मूल्य 1888 रुपये है एवं 53 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। थर्ड आता है ज्वार संकर किस्म की, 2620 रुपये एवं 70 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ज्वार की दूसरी किस्म आती है मालडंदी, जिसका मूल्य 2640 रुपये तय किया गया है एवं 70 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट है बाजरा, जिसका मूल्य 2150 रुपये तय किया गया है एवं 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। रागी, जिसका मूल्य 3295
एवं 145 रुपये की बढ़ोतरी। नेक्स्ट है मक्का, जिसका मूल्य 1850 रुपये तय किया गया है, जिसमें 90 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट है तुअर या अरहर की दाल, 6000 रुपये मूल्य तय किया गया है एवं 200 रुपये की बढ़ोतरी है। मूंग की दाल, जिसका मूल्य 7196 रुपये तय किया गया है एवं 146 रुपये की बढ़ोतरी है। नेक्स्ट है उड़द, जिसका मूल्य 6000 रुपये एवं 300 रुपये की बढ़ोतरी। मूंगफली, जिसका रेट 5275 रुपये तय किया गया है एवं 185 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही सूरजमुखी के बीज, जिसका मूल्य 5885 रुपये एवं 235 रुपये की बढ़ोतरी। नेक्स्ट है सोयाबीन पीली किस्म का, इसका मूल्य 3880 रुपये तय किया गया है एवं 170 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ तिल, जिसका मूल्य 6855 रुपये एवं 370 रुपये की बढ़ोतरी। राम तिल, जिसका मूल्य 6695 रुपये एवं 755 रुपये की बढ़ोतरी। नेक्स्ट है कपास, जो कि रेशो के टाइप में बटा हुआ होता है। इसमें दो प्रकार के कपास का मूल्य तय किया गया है। एक है मध्यम प्रधान अर्थात मध्यम रेशे वाला, एक होता है लंबे रेशे वाला। तो मध्यम प्रधान वाला है, जिसका मूल्य 5515 रुपये तय किया गया है एवं 260 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। एवं अंत में आता है लंबे रेशे वाला कपास, जिसका मूल्य 5825 रुपये एवं 275 रुपये की बढ़ोतरी। यह थी वर्ष 2020-21 सीजन के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरी जानकारी। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है एवं खरीफ फसल सीजन 2020-21 के लिए इसके क्या रेट तय किए गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।